कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर और अदर की। देखते हैं कौन सबसे आगे निकलता है। शुरुआत होती है, अभी शुरुआत में तो कांग्रेस आगे निकलती जा रही है। देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है, किसको जीत मिलती है, किसको बहुमत मिलती है। आइए देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट और अदर खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर भी बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार 15 ही सीट बीजेपी को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीटें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कई गुना आगे चल रही है। मैं आप सभी को यहां पे जाहिर कर दूं कि किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी 272 सीटों का आंकड़ा पार कर लेता है, वही केंद्र में सरकार बना सकता है, और उनकी पार्टी जिनको चाहेगी प्रधानमंत्री बनाना वो बना सकती है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ी सी यहां पे बीजेपी पार्टी है वो मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, इसीलिए 19 सीट हासिल कर रही है। इसी के साथ में आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के राज्य है वहां पे बीजेपी की ही सरकार है, तो थोड़ा सा बीजेपी का दबदबा मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ आप देख लीजिएगा 543 में से 65 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस गठबंधन के खाते में 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। इसी के साथ हम बात करेंगे मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, और 1 में से 1 सीट यहां पे बीजेपी के खाता में जाने वाली है। ठीक है, यहां पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अदर खाते में 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि तेलंगाना राज्य है वो दक्षिण भारत के राज्य है, और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे काफी ज्यादा शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग ही कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी के जितने भी राज्य दक्षिण भारत के जितने भी राज्य देखिएगा वहां पे बीजेपी को कम से कम ही सीट मिलने वाला है। तो देख लीजिए तेलंगाना में क्या स्थिति है बीजेपी का। वहीं हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 18 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 सीटें। जबकि आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में 48 में से बीजेपी ने यहां से 42 सीटें अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ 131 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 57 सीटें मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस गठबंधन खाते में 69 सीटें मिलने की उम्मीद है, और अदर के खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीटें, और अदर खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं वो बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हैं, और इसको लेकर कई बार सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना भी दिए, मगर उसको लेकर कोई भी फैसला नहीं निकल गया, और हरियाणा पंजाब पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन करने वाली है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं झारखंड। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है, और अदर को 1 सीटें यहां पे मिलने की भी उम्मीद रखा जा सकता है। और देख लीजिए झारखंड में भी बीजेपी की स्थिति है जो खास देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी राज्य में आप चलिएगा ना तो बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं दिखाई रही, और किसी राज्य में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, यानी कि पूरी तरीके से सुपड़ा ही साफ है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य की बात करें। अगला राज्य है बिहार, और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और 40 में से बीजेपी खाते में 16 सीटें, वही कांग्रेस गठबंधन खाते में 23 सीटें मिलने की उम्मीद है, और अदर को 1 सीट मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी ने 40 सीटों में से 39 सीट अपने नाम किया था, मगर इस बार मात्र 16 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव जी हैं वो काफी एक्टिव हैं, और तेजस्वी यादव के कारण ही यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को अधिक से अधिक सीट मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2, जबकि अदर खाते में 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो 30 सीटें ये जो है ममता बनर्जी के टीएमसी जो पार्टी है वो हर सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा की है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है, अपना ही कैंडिडेट खड़ा किया है, और ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि हम जितने भी सीट जीतेंगे तो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करने वाले हैं। तो भी एक अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं।
अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आप देख लीजिएगा 242 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से मोदी जी का जो पार्टी है बीजेपी, उनके खाते में 51 सीटें जा पहुंचा है, 91 सीटें जा पहुंचा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 112 सीटें जा पहुंचा है और अदर खाते में 39 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सीट थी 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीट बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति कुछ खास नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। और यहां से भी 2019 के चुनाव में बीजेपी ने चारों का चारों सीट अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात करते तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से एक बीजेपी को मिल सकता है और एक कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं मेघालय। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ देख लीजिए 250 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 95 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 116 सीटें और अदर खाते में 39 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये जो अदर पार्टी के सीट मिल रही हैं वो कतई नहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। तो अदर पार्टी की जितनी भी सीट मिलेगी वो कहीं ना कहीं बाद में चलकर वो कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाली है। इसी के साथ हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो हो गया है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। अगला राज्य त्रिपुरा देखते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें बीजेपी को मिलने वाला है। त्रिपुरा में बीजेपी पार्टी है ना, वो काफी ज्यादा मजबूत है और यही कारण है कि यहां से दोनों सीट बीजेपी के खाते मिलेगा। वहीं आप देखिएगा तो 256 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 98 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 119 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में 1 सीट है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। सिक्किम की बात करते तो सिक्किम में भी 1 सीट है और 1 सीट अदर के खाते में मिलने वाला है, ना बीजेपी को मिलेगा ना कांग्रेस को मिलेगा। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से अदर खाते में 1 सीट मिलने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश, दोस्तों यहां पे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, 80 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 सीट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 सीट मिलने की उम्मीद है और अदर के खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है, वो जिसको चाहे उसको भारत का प्रधानमंत्री बना सकता है। मगर यहां पे क्या हुआ है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खेला किया है राम मंदिर का निर्माण करके। हालांकि राम मंदिर बनना चाहिए और उसी का मेन मुद्दा बनाकर, धर्म का मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगा जा रहा है। इसलिए बीजेपी को यहां थोड़ी सी पकड़ है जो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए कोई बात नहीं है, दक्षिण भारत में चलेंगे तो देखिए वहां की स्थिति क्या रहती है बीजेपी का। आप तो देखेंगे ही कुछ देर में। देख लीजिए कर्नाटका में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी को 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ 367 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 155 सीटें जा पहुंचा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 166 सीट, जबकि अदर खाते में 46 सीटें देखने को मिल रही है। तो अभी भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के साथ इधर उधर है, तो काफी ज्यादा दोनों बराबर का ही सामना कर रहा है। ठीक है, अब केरल देख लीजिए। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकता है, यानी कि पूरी केरल में 20 सीटें, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 28 गलती से टाइप हो गया है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 16 सीट मिल सकती है, जबकि अदर खाते में 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पे देखिएगा बीजेपी की स्थिति पूरी तरीके से साफ है, 1 भी सीट हासिल नहीं कर सकती है। 2014 में भी यहाँ से केरल से 1 भी सीट बीजेपी ने हासिल नहीं किया था, 2019 में भी नहीं किया था और 2024 में भी नहीं करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 35 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आप देख लीजिएगा 543 में से 426 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 157 सीटें देखने को मिल रही है, जबकि 217 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में, वहीं अदर खाते में 52 सीटें देखने को मिल रही है। दोस्तों अदर के खाते में भी बहुत ज्यादा सीट इस बार आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 20, कांग्रेस खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ी सी यहाँ पे तमिलनाडु में जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्थिति। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर के खाते में 11 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ देख लीजिए 473 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 184 बीजेपी के खाते में, जबकि 226 कांग्रेस गठबंधन खाते में, जबकि 63 सीटें अदर खाते में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अदर भी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और अदर चीज को चाहेगी उसको अपना बहुमत देकर किसी को भी सरकार में ला सकती है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे सीटों पर ओपिनियन पोल होना बाकी है। और देखिए अदर जो पार्टी है ना वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कांग्रेस को ही समर्थन करने वाली है, बीजेपी को कतई नहीं समर्थन कर सकती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अदर खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इसमें अदर पार्टी को ज़्यादा सीट मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ देख लीजिए 458 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 192 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 230 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 76 सीटें अदर के खाते में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ असम के देख लीजिए, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से आप सभी देखिएगा तो असम में यहाँ पे बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और अदर खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों असम में जो बीजेपी का पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से 14 में से 14 सीटें लोकसभा चुनाव 2019 में हासिल किया था, मगर इस बार 4 सीटें यहाँ पे कांग्रेस लेकर जा सकती है और 2 सीटें अदर पार्टी भी लेकर जा सकती हैं। अब देख लीजिए पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और 13 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। मालूम है किसानों का वहाँ पर अभी तक धरना चल रहा है और किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटें, जबकि अदर खाते में 5 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी देखें हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिल सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी दिल्ली में हमेशा मजबूत रही है, मगर जब से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नहीं बल्कि सीबीआई कहा जाएगा, ईडी कहा जाएगा, जब से जेल में डाली थी, जब से यहाँ के लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सरकार आम आदमी पार्टी को दबाना चाहती है, और इसीलिए जो ये खेला हुआ है कि 7 में से 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन लेके जा सकती हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ 537 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 204 सीटें जा पहुंचा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 250 सीटें जा पहुंचा है, और अदर खाते में 83 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दमन दीव की बात करें तो दमन दीव में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट है और कांग्रेस खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकता है। इसी के साथ आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकती हैं, कभी बीजेपी को दे सकती हैं, कभी कांग्रेस को दे सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप को देख लीजिए, लक्षद्वीप का जो सीट है वो कांग्रेस के समर्थन में जाने वाली है। वही पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की जो सीट है वो भी कांग्रेस के समर्थन में जाने वाली है। लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख अदर के खाते में जा सकता है, लद्दाख के जो सीट है लोकसभा का। अब अंडोमान निकोबार जो लोकसभा का जो सीट है वो बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहा है और इस बार भी रहने वाला है। तो इसी के साथ 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है। पर आप यहाँ पे देखिएगा तो बीजेपी खाते में 206, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 253 और अदर खाते में 84 सीटें देखने को मिल रही है। तो दोनों में से किसी के पास बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, मगर मैं आपको बताते चलूं कि ये जो अदर पार्टी है, ये जिसको समर्थन देगी वो केंद्र में सरकार बना सकता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कतई नहीं, देखिए, और इसको बहुमत और सिद्ध करने के लिए कितना सीटों की आवश्यकता है, तो 19 सीटों की आवश्यकता है। तो जो ममता बनर्जी का 30 सीटें